ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा अमृतसर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं गुरु ग्रह के ऊपर और गुरु भाव नंबर 1 के ऊपर कि जब गुरु महाराज भाव नंबर 1 में विराजमान होते हैं तो वो क्या अपना शुभ और अशुभ प्रभाव जीवन में दिखलाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आपको यहाँ पर मैं कुंडली दिखाता हूँ कि जो पहला भाव होता है वो कौन सा होता है। तो आपको ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कुंडली, इसका जहाँ पर 1 नंबर लिखा है ये पहला भाव है, ये पहला घर माना जाता है। लाल किताब में भावों को घर कहा गया है, तो पहले घर में गुरु महाराज, यहाँ पे गुरु लिखे हैं तो ये पहले घर में गुरु महाराज है और प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव में गुरु का क्या फलादेश है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और क्या शुभ और अशुभ प्रभाव जीवन में होते हैं। तो लाल किताब के मुताबिक हर ग्रह के 2 प्रभाव होते हैं, एक अच्छा असर और एक बुरा असर। हमें ये देखना होता है कि कुंडली में जो प्लैनेट्स है, जो भी ग्रह है, वो आपकी जिंदगी में अच्छा परिणाम दे रहा है और बुरा परिणाम दे रहा है। तो हर ग्रह की जो होती हैं निशानियां होती हैं, इंडिकेशंस होते हैं, तो जिनके जरिए हम ये देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए गुरु महाराज के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो लगन में गुरु महाराज अगर बैठे हुए हैं तो वो कैसे अपने इंडिकेशंस के जरिए, अपने निशानियों के जरिए आपको बताएंगे कि वो आपके जीवन में अशुभ असर दे रहे हैं कि शुभ असर दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि जब भी लगन में गुरु महाराज होते हैं तो ये बहुत से दोषों को शांत कर देते हैं या बहुत से दोषों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि गुरु जो है वैदिक ज्योतिष में जो है बहुत ही शुभ प्लैनेट माना गया है। गुरु से ज्यादा कोई शुभ ग्रह और कोई नहीं है। गुरु का मतलब जो है, गुरु सभी ग्रहों के गुरु भी हैं और देवी शक्तियों के मालिक भी हैं। दो जहानों के मालिक कहे गए हैं गुरु महाराज। दो जहानों का मालिक जो हवा है, जो हम सांस लेते हैं, इसके जो मालिक हैं, जो वो हमारे गुरु महाराज हैं। बृहस्पति जो है हवा का मालिक है। बृहस्पति जो है किस्मत का मालिक कहा गया है। जब हम बात करते हैं हमारी किस्मत की कि यार मेरे तो दोस्तों कहते हैं कि किस्मत ही खराब है, साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो इट मीन्स कि आपका भाग्य, आपका गुरु आपका साथ नहीं दे रहा है। आपकी किस्मत, आपका मतलब आपका गुरु जो है कहीं ना कहीं कुंडली में कमजोर है, जिसकी वजह से आपको जो है धन की दिक्कत आ रही है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इन सब चीजों के जो कारक हैं वो हमारे गुरु महाराज हैं, बृहस्पति देव हैं, जो सबसे बड़े ग्रह भी हैं और देवी शक्तियों के मालिक हैं, दो जहानों के मालिक हैं। दो जहानों का तात्पर्य होता है दोस्तों कि एक जो हवा जो है वो दो जहानों की मालिक है, जो बाहर भी, हमारे अंदर भी घूम रही है और हमारी बॉडी के अंदर भी घूम रही है। जो हवा की ताकत ही है जो हमारे शरीर को जिसने बांध के रखा हुआ है, जो अंदर जा रही है बाहर जा रही है, अंदर जा रही है बाहर जा रही है, जिसने दोनों जहानों को जो है अटैच करके रखा हुआ है। मानव शरीर के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, ये हवा की वजह से ही चल रहे हैं। तो दोनों जहानों की दुनियावी और दूसरी दैवी, दोनों ही जहानों का मालिक गुरु महाराज कहे गए हैं। ठीक है, तो एक ही घर में जो है गुरु का असर बहुत बढ़िया भी हो सकता है और बहुत मतलब कि खराब भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि लाल किताब में भाव नंबर 1 में गुरु को कहा गया है नामवर राजा। ठीक है, राजगुरु, या फिर ऐसा व्यक्ति जो है जिसका लगन में गुरु है। तो मतलब कि यहाँ पे गुरु नामवर राजा होने के साथ साथ में जो है फकीर भी हो सकता है, या एक तरफ राजगुरु नामवर राजा। और अगर बुरा असर देने पे आया तो यहाँ पे जो है ऐसा जातक, इसको हम कह सकते हैं कि फकीर कमाल का मगर निर्धन होगा। मतलब कि अब ऐसे जातक को धन के लिए जो है दर बदर भटकना पड़ेगा या बार बार कहीं कभी कभी कहीं कार्य करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बृहस्पति है एक जगह तो सोने की लंका को दान करने की हिम्मत का मालिक बना देता है। ठीक है, दूसरी जगह जो है आप खुद जो है वो कमाल के फकीर बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, कहीं राजगुरु बन जाते हैं। तो जो बृहस्पति की जो चीजें हैं, कारक तत्व हैं, जैसे मान लीजिए जो लाल किताब में है, लाल किताब में कहा गया जो पिता है, दादा है, बाप है, सोना है, हमारी किस्मत है। ठीक है, पंडित है, पुरोहित है, हमारे गुरु हैं। तो वो जो धर्म है, ये सब चीजें जो है बृहस्पति से रिलेटेड है। सोना जो है ये भी गुरु ग्रह की वस्तु कही गई है। केसर है, चने की दाल है, पीली चीजें जितनी भी हैं ये सब बृहस्पति के अंदर ही आती हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो है बृहस्पति का अपना एक विशेष अधिकार है। अब कुंडली में जब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की इंपॉर्टेंस की, तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। देखिए, दूसरा भाव जो है पैसों से रिलेटेड माना जाता है, धन भाव कहा जाता है। तो दूसरे भाव के कारक भी जो है गुरु महाराज जी हैं। ठीक है,
तो अगर धन चाहिए तो भी गुरु का स्ट्रांग होना, गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। फिर पंचम भाव जो हमारी संतान का है, अगर संतान चाहिए, विद्या चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक है, प्रेम चाहिए जीवन में, खुशी चाहिए, पंचम भाव जो है ये इनके कारक भी जो है गुरु महाराज है। फिर उसके बाद तो भाग्य भाव, मतलब कि कुंडली का जो फाउंडेशन ऑफ लक, जो किस्मत की बुनियाद का घर है, खान नंबर 9, ये भी जो है गुरु का ही पक्का घर माना गया है लाल किताब में। तो यहाँ पर भी जो है गुरु का ही प्रभाव, जो गुरु की जड़ है, हम कहते हैं जड़ है भाई, ये तो गुरु की जो कुंडली की जड़ है, गुरु की जड़ है, जो भाग्य स्थान है, वो गुरु का ही है। ठीक है। तो भाग्य को भी मजबूत होने के लिए गुरु का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिर 11वां भाव जो लाभ स्थान वाला माना गया है, जहाँ से जीवन में हमारी सभी मनोकामना इच्छाओं की पूर्ति होती है, ठीक है, और लाभ स्थान जिसे कुंडली में कहा जाता है, तो यहाँ पर भी गुरु का एक विशिष्ट अधिकार माना गया है। उसके बाद में आता है 12वां घर। 12वां भाव हमारे मुक्ति का है, मोक्ष का है, खर्चों का है, ठीक है, विदेश यात्राओं का है। तो 9वां और 12वां भाव विदेश यात्राओं का भी है। तो यहाँ पर भी जो है गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। तो मतलब कुंडली में बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। कुंडली में यदि गुरु शुभ है तो फिर जीवन में सब कुछ आपको बैठे बैठाए बहुत ही आराम से आपकी जिंदगी में सुख साधन आपको मिल जाएंगे, हर तरह के सुख आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे। और अगर कुंडली में गुरु कमजोर है तो पैसे की दिक्कत, संतान की दिक्कत, किस्मत में, भाग्य में, हर चीज में जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो अभी इसको ज्यादा विस्तार में ना लेते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं कि गुरु भाव नंबर 1 में जो है क्या लाल किताब में बोलती है, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लाल किताब जो कहती है कि कुंडली में इलम तेरा खजाने की चाबी, देगा मुकम्मल फकीरी या देगा नवाबी। ठीक है। तो जब भी लगन में गुरु महाराज बृहस्पति देवता आके विराजमान होते हैं, तो यहाँ पे पंडित जी ने लिखा है कि इलम, इलम कहा गया है विद्या को। ठीक है। इलम तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। ठीक है। अब ऐसे में जिसका बृहस्पति लगन में बैठा हुआ होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है अमूमन, अगर बृहस्पति शुभ होकर के बैठा हुआ होगा, तो अब ऐसे व्यक्ति की जो विद्या होगी वो पूर्ण होगी। ऐसे व्यक्ति के पास कहते हैं डिग्री होनी चाहिए, या डिग्री उसके पास होगी। जब भी कुंडली में भाव नंबर 7 में कोई ना कोई ये दो साथ में अच्छे ग्रह बैठे हो, या कोई भी ग्रह बैठा हो, ऐसा जातक जो है पढ़ा लिखा होगा, बीए ग्रेजुएशन पास की होगी या मास्टर डिग्री होगी। तो जब भी ऐसे जातक के पास मास्टर डिग्री होगी, पढ़ा लिखा होगा, और उसकी फैमिली में भी जो है किसी न किसी ने बीएड या मास्टर डिग्री की होगी, ठीक है, तो खानदान में जो है पढ़े लिखों का ज्ञान होगा, या ऐसा व्यक्ति खुद जो है जिसका लग्न में बृहस्पति होता है, बहुत ही ज्ञानवान, उदार, धैर्यशाली होते हैं, स्नेही होते हैं, विजयी होते हैं, मित्रों से युक्त होते हैं, सुंदर शरीर और निरोग आसे आदमी का शरीर रहता है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है डिग्री का मालिक होगा, और इलम ही जो है यहाँ पे आदमी की किस्मत की चाबी है। उस इलम के जरिए अब ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाएगा, और पढ़ाई लिखाई के काम से जो है ऐसे व्यक्ति का जो इलम है वो सोना लेके आएगा। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जब भी कोई भी काम करेगा पढ़ाई लिखाई का, अपने जो उसकी जो डिग्री है, उसकी जो इलम है, उसकी जो विद्या है, उससे वो अपना पूर्ण फल देगी, और ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या से बहुत ही ज्यादा धन कमाएगा, राज दरबार से बहुत ज्यादा धन कमाएगा। ठीक है। ऐसी अवस्था में यदि गुरु लगन में बैठा हुआ हो, सूर्य भाव चौथे भाव में, सप्तम भाव में, या दूसरे भाव में बैठा हुए हो, तब ऐसे व्यक्ति का एक मामूली से तांबे का पैसा भी जो है सोने का काम देगा। मतलब कि ऐसा है जो अंधे की जो भी थोड़ी बहुत, जो भी छोटी से छोटी जो भी तांबे का पैसा, मतलब जो कमाई है उसकी में बहुत बरकत होगी। ठीक है। और उसको भरपूर जो है जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे गुरु महाराज का जब अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हो, तो कहता है कि श्राप देवे ऋण पत्री देवे, पढ़ा न कुल कोई हो। अब ऐसे व्यक्ति जिसका लगन में गुरु बैठा होगा, तो अब क्या होगा कि अब ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। ठीक है। तो अब ऐसा व्यक्ति जो है बीए नहीं कर पाएगा। ठीक है। और ना ही जो है उसकी फैमिली में, ना उसके पिता ने, उसके भाई ने, या उसके किसी दादा ने, मतलब फैमिली में भी किसी ने बीए पास नहीं की होगी। कब? जब श्राप देवे ऋण पितरी ढेवे, मतलब जब कुंडली में पितृ दोष लग जाए, या बृहस्पति मंदा हो जाए, 2, 5, 9, 12 भावों में, कुंडली के इन भावों में जो है जब पापी ग्रह शनि, राहु, शुक्र, बुध, केतु इत्यादि बैठ जाते हैं, तो जो है राहु, शनि, बुध, केतु 2, 5, 9, 12 में बैठ जाने से जो है बृहस्पति की जो पावर कम हो जाती है, पितृ दोष लग जाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। ठीक है। तो उसमें फिर ऐसे व्यक्ति का जो है ना बा कमाल, कहते हैं ना, फकीर मगर निर्धन होगा। तो ऐसे व्यक्ति को पैसों के लिए, काम धंधे के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी निशानी है, इंडिकेशन है लगन में बैठे हुए बृहस्पति की।
कुंडली का खान नंबर 1 मनुष्य और माया के मिलाप की जगह माना गया है और समय के हुकूमत के मालिक ग्रह का सिंहासन माना गया है। मतलब कि जब भी वर्षफल में कोई भी ग्रह लगन में आता है तो उस साल उस वर्षफल का मालिक ग्रह कहा गया है और भाव नंबर 1 जो है उस ग्रह का सिंहासन माना गया है। तो जो भी कोई ग्रह आता है तो उसे एक जहान का मालिक कहा गया है। लेकिन जो बृहस्पति है, जो कि खुद राजगुरु भी है और सोने की लंका का दानी है, सोने का दाता भी है और दूसरी तरफ फकीर भी है। मतलब कि जो बृहस्पति है वो दो जहानों का मालिक है। तो अब ऐसा जातक जो है बादशाहत के समय सिंहासन की बंदिशों में और सांसारिक मोह माया के बंधनों में कम ही आता है। तो जन्म कुंडली के अनुसार जब भी गुरु लगन में हो, अब ऐसा जातक की शिक्षा चाहे पूरी हो या अधूरी हो, ठीक है, लेकिन ऐसा जातक जो है दौलतमंद जरूर होता है। मैंने खुद अपने तजुर्बे में देखा है ऐसे जातकों को जिनका कि गुरु लगन में है, तो ऐसे जातक को धीरे धीरे जीवन में जो है दौलतमंद बनते चले जाते हैं। अब ऐसे जातक की टेबे वाली की जो माता है वो धर्म मूर्ति की तरह, भगवान शंकर की तरह जो है दयालुता से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने आशीर्वाद से ऐसे टेबे वाले को जो है बुलंद करती होगी, उसको तारती होगी, उसको बढ़ाती होगी, उसको ब्लेस करती होगी। और इसी तरह से चंद्र की चीजें, कारोबार, रिश्तेदार, मुतल्लका जो है ऐसे व्यक्ति को सहायता देते होंगे, या उनसे ऐसे व्यक्ति को चीजों को, ऐसी चीजों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह से केतु से संबंधित वस्तुएं, रिश्तेदार, कारोबार, इसी तरह से शुक्र से संबंधित रिश्तेदार, कारोबार, ठीक है, चीजों से लोगों को सॉरी इससे जातक को जो है लाभ प्राप्त होगा। और इसी तरह से जो है शनि से संबंधित मकान, कारोबार, रिश्तेदार, ठीक है, और खुद अपनी नजर भी जो है ऐसे आदमी की आंख की जो दृष्टि है कभी शक्की या खराब ना होगी। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति की तबीयत में शेर की तरह गुस्सा ज्यादा होगा और संजीदा और बहुत ही नेक दिल और साफ दिल आदमी होगा। दुश्मन ज्यादा होंगे लेकिन हिम्मत करने की ताकत का मालिक होगा और ऐसे व्यक्तियों की अंत में लड़ाई में विजय होती है। मतलब अब ऐसे व्यक्ति जो है अंत में, या जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो अंत में ऐसे व्यक्तियों की जीत होती है। और बात करें औलाद की, जब ऐसे व्यक्ति की औलाद के अंतर में 8 साल से ज्यादा फर्क ना होगा, एक औलाद के बाद दूसरी औलाद के अंतर में ज्यादा से ज्यादा 8 साल से ज्यादा का अंतर ना होगा। अगर यदि ऐसे व्यक्ति की औलाद में 8 साल से ज्यादा का अंतर हुआ तो फिर औलाद ना होगी। और ऐसे व्यक्ति की उम्र का हर 8वां साल जो है शुभ ना होगा, अच्छा ना होगा। अगर हुआ तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा गया है कि अब ऐसे व्यक्ति की जो मुंह की कही हुई बात है, कोई किसी को आशीर्वाद दे दे या किसी को दुआ या बद्दुआ या दुर्वचन बोल दे तो वो अवश्य पूरा होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए किसी को दुआ और या बद्दुआ देना या किसी का बुरा सोचना जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा करने से ऐसे व्यक्ति का खुद ही अपने आप ही जो है काम खराब होता होगा या अपना ही नुकसान होता होगा। जब खान नंबर 7 में कोई ना कोई ग्रह अवश्य हो, चाहे बृहस्पति का मित्र हो या शत्रु हो, लेकिन और साथ ही में भाव नंबर 1 में या गुरु के साथ में गुरु का कोई शत्रु ग्रह ना बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक के पास कोई ना कोई राज्य विद्या जिसमें सरकारी स्टैंप लगी हुई हो, मतलब कि ग्रेजुएशन, बीए, एमए डिग्री या कोई मास्टर डिग्री अवश्य होगी। और जो ऐसे आदमी की किस्मत की बुनियाद होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति को इलम तेरा खजाने की चाबी कहकर कहा गया है, तो ऐसा ही जो विद्या है जो आदमी को अपने जीवन में पूरी कीमत देगी और धन संपत्ति जीवन में हर तरह ऐसे आदमी जो है अपनी विद्या से कमाएगा। और धनवान होने की जो शर्त है वो शनि जाहिर करेगा, वो शनि की कंडीशंस बताएगी। अब ऐसी अवस्था ऊपर कही हुई हालत के समय यदि बुध भी शुभ और उत्तम हालत का हो जाए, तो अब ऐसा जातक जो होगा कई प्रकार की विद्या जानता होगा, बहुत तरह की नॉलेज से होगी और राजा के मानंद एक जिंदगी जीता है ऐसा आदमी, तो उसका स्वभाव एक राजा, एक किंग की तरह हो जाता है, उसकी लाइफस्टाइल एक राजा की तरह हो जाती है। जब केतु उत्तम हो तो गुरु की आयु 4, 8 और 16 वर्ष की आयु के समय, अब ऐसे जातक की माता पिता को जो है सुख प्राप्त होगा, या कहें कि ऐसे व्यक्ति के माता पिता को धन या लाभ की प्राप्ति होगी।
उनके जीवन में उन्नति होगी और खुद ऐसा व्यक्ति जो है 75 साल की उम्र तक सुखिया होगा या ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ दे रहा होगा। और जब चंद्रमा भी कुंडली में इसी तरह से उत्तम हो, बृहस्पति का साथ दे रहा हो, तो चंद्रमा के समय अब ऐसा आदमी भी जो है आदमी की आयु के साथ-साथ अब आदमी का सुख भी बढ़ता जाएगा और अंत में अब ऐसा व्यक्ति जो है एक सन्यासी की भांति हो जाएगा और लोगों का भला करेगा या उसे भला करना पड़ेगा और जिसका फल जो है बहुत ही शुभ होगा और उत्तम होगा। अब इसी तरह से ही जब गुरु भाव नंबर 1 में हो और बाकी जो गुरु के भाव हैं, जैसे मान लीजिए गुरु 1 में बैठा है तो दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11 और 12वां घर में जो है गुरु के शत्रु ग्रह ना बैठे हुए हों, ठीक है? तो यहाँ पे उसके मित्र ग्रह बैठे हुए हों, शुभ हो, तो अब ऐसे जातक को अपने बुजुर्गों से, अपने बुजुर्गों से या पूर्वजों की जायदाद या धन दौलत विरासत में मिलती है। जब भाव नंबर 11 भी उत्तम हो, तो अब ऐसे जातक के जीवन में जो है पीले रंग की वस्तु या पीले रंग की सामान की अधिकता बढ़ती चली जाती है। पीले रंग का सामान कहा गया यहाँ पर सोने को, कि जब कुंडली में भाव नंबर 1 के समय यदि कहा भाव नंबर 11 मतलब कुंडली में जब भाव नंबर 1 में गुरुदेव विराजमान हो और भाव नंबर 11 में कोई शुभ ग्रह उनका मित्र ग्रह बैठा हुआ हो, शुभ हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है अब सोना बढ़ता होगा या ऐसा आदमी सोने खरीदता होगा, सोना घर लाता होगा या सोने में इन्वेस्ट करता होगा। अपनी स्त्री का सम्मान करने से और गौ माता की सेवा करने से अब ऐसे व्यक्ति का जो है फालतू धन की बुनियाद होगा। मतलब कि अब ऐसा व्यक्ति यदि अपनी स्त्री की सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है धन की प्राप्ति होगी और अधिक धन या फालतू धन की बुनियाद होगा क्या? गौ माता की सेवा और स्त्री का सम्मान करने से। इसी तरह से जब गुरु भाव नंबर 1 में हो और खान नंबर 7 खाली हो, ऐसे टाइम पे ऐसे व्यक्ति का जो जातक का भाग्य है वो विवाह के बाद जागता है या फिर चुक्कर से संबंधित कारोबार करने से भी जो है अब ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति के शुभ फलों की प्राप्ति होती है, ठीक है? और बृहस्पति ग्रह जो है बृहस्पति देव जो है जागृत हो जाते हैं। यदि खान नंबर 7 खाली हो तो 28 वर्ष की आयु से पहले 24वें से 27वें साल खुद अपनी शादी या अपने नजदीकी खून हकीकी रिश्तेदार की शादी या अपनी कमाई से बनाया गया मकान हो या फिर नर औलाद के कायम हो जाने पर अब यहाँ पर जो है पिता की आयु पर भारी मंदा असर होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, यदि खान नंबर 7 खाली होने के समय और ऐसे समय में 28 वर्ष की आयु से पहले 24वें या 27वें साल के बीच में यदि ऐसा व्यक्ति की शादी हो जाती है या अपने किसी खून से संबंधित नज़दीकी करीबी रिश्तेदार की शादी होती है या फिर ऐसा जातक अपनी कमाई से 28 वर्ष की आयु से पहले मकान खड़ा कर लेता है, बना लेता है या फिर ऐसे जातक का 28 वर्ष से पहले ही नर औलाद मतलब केतु कायम हो जाता है, तो ऐसे जातक की पिता की आयु पर जो है बहुत ही मंदा असर और बहुत ही मंदा प्रभाव देखने पे आएगा, ठीक है? अब ऐसे समय में यहाँ पर लिखा गया है कि मंगल का उपाय करने से जो है मंगल से संबंधित वस्तुओं को जमीन में दबाने से जो है ऐसे समय में राहत मिलेगी और उसका ये उपाय बताया गया। और यदि भाव नंबर 1 के गुरु के समय सूर्य खान नंबर 9 में हो, तो लिखा गया है कि अब ऐसे जातक की अपनी आयु भी लंबी होगी और कुल खानदान मतलब अपने खानदान के बुजुर्गों की भी जो आयु है वो लंबी होगी, यहाँ तक कि अपनी इच्छा मृत्यु तक भी कहा गया है। जब मंगल नंबर 7 में हो और बृहस्पति भाव नंबर 1 में हो, तो अब जो है यहाँ पे शाही धन का योग बनता है। तो अब ऐसा जातक जो होगा, लंबी जागीरों का मालिक होगा और यही शर्त जो है अब उसके कुल पुरोहितों पर भी होगी कि उसके कुल पुरोहित बाप-दादा भी जो है अब लंबी जागीरों के मालिक हों। तो दोस्तों ये था बृहस्पति के शुभ असर और अब बात करते हैं बृहस्पति के अशुभ असर या मंदे हालात के ऊपर। जब भाव नंबर 1 में बृहस्पति अशुभ हो जाते हैं या मंदी हालात के होते हैं तो क्या असर जब बुध मंदा हो और चंद्र बृहस्पति के घरों में जहर या चंद्र भी मंदा हो रहा हो अपने साथ मतलब चंद्र के साथ भी दुश्मन ग्रह बैठे हुए हो या गुरु के दुश्मन ग्रह हो तो जो अब ऐसा व्यक्ति होगा वो अनपढ़ होगा
लेकिन अब फकीर जो होगा वो कमाल का होगा। इसी तरह से जब टीवी में पितृ ऋण लगा हुआ हो, पितृ दोष लगा हुआ हो, मतलब कि बृहस्पति के घरों 2, 5, 9, 12 भावों में बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं, तो सॉरी, शनि, राहु, शुक्र और बुध अगर बैठे हुए हों, तो अब ऐसी अवस्था में पितृ दोष होगा और जातक के जो विद्या है अधूरी रह जाएगी, मतलब कि जातक के पास कोई डिग्री ना होगी और उसके कुल खानदान में भी जो है किसी ने बीए पास ना की होगी। तो ये है पितृदोष के कारण। ठीक है। अब इसी तरह ही से जब गुरु के घरों में 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के साथ या 2, 5, 2, 5, 9, 12 भावों में राहु बैठा हुआ हो, तो अब ऐसी अवस्था में 8 से 9 या 8 से 12 साल उम्र के बीच में अब ऐसे व्यक्ति को जो है राहु की शरारतों या राहु की चीजों, कारोबार या रिश्तेदार से जो है नुकसान होगा। मान लो कि गुरु से संबंधित अब जो शुद्ध सोने का जो मतलब उसकी जो किस्मत है, अच्छे सोने की तरह जो उसका घर है, जो है वो राहु की शरारतों से या राहु की जहर से जो है नीले रंग की जहर से अब जो गुरु का सोना है वो जो है राहु की जंग से मारा जाएगा या कहो कि सोना पीतल हो जाएगा। या ऐसे व्यक्ति को जो राहु का जो असर है, राहु की जो जहर है वो बृहस्पति के असर को जो है खराब करेगी या सोना जो है पीतल हो जाएगा। मतलब कि राहु का कड़वा धुआं अब ऐसे आदमी की किस्मत में भरता होगा। कब? जब राहु 2, 5, 9, 12 भावों में या गुरु के साथ बैठा हुआ हो मंदी हालत में। ठीक है। अब बात करते हैं बृहस्पति के साथ जब 2, 5, 9, 12 भावों में बुध ग्रह बैठा हुआ हो, तो अब ऐसे अवस्था में 16 से 19 साल उम्र के बीच में या हद 21 साल उम्र में बुध से संबंधित चीजें, कारोबार, रिश्तेदार से जो है अब ऐसे व्यक्ति को नुकसान होगा। या बुध से संबंधित जो चीजें हैं, कारोबार हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बिना कारण ही जो है आदमी को धन हानि होगी या वो धन हानि का बहाना बनेगा। अब ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है जलती हुई रेत की तरह होगी। माल व धन के संबंध में हर तरफ से जो है अब आदमी की किस्मत जो है वीराना ही करती होगी, मतलब कि नुकसान ही करती होगी। अब बात करते हैं शनि के ऊपर कि जब बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में जो है शनि मंदा होकर के बैठा हुआ हो, उसके लिए लिखा गया है कि शनि की जो उम्र है 36 से 42 साल उम्र के बीच में, या 42 साल उम्र से या 36 से 42 जो शनि की अपनी उम्र में है। तो अब शनि का जो असर जो है यहाँ पे अच्छा नहीं बताया गया है। तो अब यहाँ पे जो है शनि की चीजें, रिश्तेदार, कारोबार, ठीक है, या उससे मुतल्लका चीजों से जो है अब ऐसी व्यक्ति को नुकसान होगा और शनि से संबंधित मंदी कार्रवाइयां आदमी खुद करेगा या अपने एक तो शनि मंदे घरों में बैठा और ऊपर से खुद जो है आदमी अपने कर्मों से शनि को और खराब कर लेगा। तो ऐसी अवस्था में लिखा गया है कि अब ऐसे आदमी की मंदी सेहत के समय आदमी को जो है लैट्रिन, पेशाब की जो उनकी जो नाली है वो भी जो है तंग होगी या उसको बहुत कष्ट होगा। मतलब कि लैट्रिन पेशाब करने से संबंधित जो बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स उसको देखने में आएंगी। मतलब कि यहाँ पर शनि ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट देगा, सेहत भी ऐसे आदमी की मंदी हो जाएगी और आदमी ऐसे कर्म करके और फिर खुद खराब कर लेगा। खासकर जब शनि खान नंबर 9 में हो तो आदमी की अपनी सेहत मंद ही होगी। बृहस्पति मंदी की निशानी। जब भी बृहस्पति लगन भाव में मंदी होते हैं तो मैंने आपको निशानियां बताई, तो उसमें एक दो निशानियां और भी मैं बता रहा हूँ आपको कि बृहस्पति मंदी के समय जब भी लगन में बृहस्पति मंदा होगा तो ऐसे जातक के अपने या अपने परिवार में किसी की पित्ते में पथरी होगी या गुर्दे में पथरियां होंगी। और ऐसे जातक का जो हर 8वां साल होगा वो कष्ट का होगा कि हर 8वें साल कष्ट आएगा। और ऐसे जातक के जो अपने सर्टिफिकेट्स होते हैं वो गुम हो जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए। तो इनसे जो है बृहस्पति के अशुभ असर का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है वो अपनी शुभ और अशुभ निशानियां जरूर देता है। जब शनि मंदा हो या मंदा घरों में हो या फिर शनि के साथ उसके शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि साथ में बैठे हुए हों या शनि खुद ही ऐसे घरों में हो जहाँ पर कि वो मंदा असर का होता है या अशुभ हालत का होता है। ऐसी अवस्था में अब ऐसे जातक की खुद की औलाद जो है दुखिया होगी या कष्ट में रहेगी या कष्ट, औलाद को कष्ट होगा और खुद भी ऐसा जातक जो है अपने माता पिता के लिए मंद भाग या मंद असर का साबित होगा।
अब आगे लिखा गया है कि 18 से 27 साल उम्र में जब ऐसे जातक की 18वें 18 से लेकर के और 27 साल उम्र के बीच में वर्षफल के अनुसार जब भी शनि मतलब कि मंदा शनि, अच्छा शनि नहीं, मंदा शनि जब वर्षफल के अनुसार भाव नंबर 7 में आएगा, तो अब ऐसा जातक जो है अपने पिता के साथ किसी भी कारण से, चाहे लड़ाई झगड़ा करके या किसी तरह से जुदाई पाकर अलग होकर के जो है अपने पिता से कार्य करेगा और खुद ही अपनी जाति कमाई से जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होगा। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो है 27वें साल या शादी के बाद अपने पिता से किसी मतभेद या किसी कारण से जो है अलग हो जाता है, खुद ही अपने काम धंधे से अपने घर का खर्चा वगैरह चलाता है। खासकर कब, जब वर्षफल के अनुसार भाव नंबर 7 में शनि है। जब गुरु जब गुरु सोया हुआ हो, यदि खान नंबर 7 खाली हो और खान नंबर 8-11 में उसके शत्रु ग्रह, गुरु के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी ग्रह बैठे हुए, तो ऐसा जातक जो होगा हर किसी की निंदा बुराई करने वाला होगा, दूसरों को आशीर्वाद की जगह दुर्वचन कहने वाला या मंदे शब्द बोलने वाला, बददुआ देने वाला, हर किसी का बुरा सोचने वाला होगा। और खुद ऐसा करने से जो है ऐसे जातक की किस्मत की जो हवा है वो मंदी होती चली जाएगी और उसके घर बार को जो है जहरीला करती चली जाएगी। मतलब कि ऐसा जातक जितना लोगों की निंदा, चुगली या लोगों को श्राप बददुआ देगा, उसका अपना ही घर बार, अपना ही गृहस्थी, अपना ही कारोबार जो है हर तरह से बर्बाद होता चला जाएगा या अपने लिए ही खराब असर के साबित होगा। ऐसे जातक को जो है कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। जब बृहस्पति भाव नंबर 1 में हो और राहु भाव नंबर 8 और 11 में हो, तो ये जो योग है, ये एक बहुत ही बुरा योग है। तो ऐसी अवस्था में ये योग पिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में पिता को, घर के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, पिता हैं, दादा हैं, उनको जो है कहीं न कहीं दमे की बीमारी, पैरालाइज़ के अटैक, हार्ट अटैक से पिता की मृत्यु होती है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है या पैरालाइज़ हो जाता है, या दमे की बीमारी हो जाती है, या फिर टाँगों की खराबियाँ होती हैं, टाँग खराब हो जाती है, विशेषकर ऐसे जो है वो काँपते रहते हैं या काँपने की बीमारी, हिलते रहने की बीमारी या सूख जाने की बीमारी हो जाती है। जब भी राहु 8 में या 11वें भाव में हो और बृहस्पति 1 में हो, तो ये बहुत ही अशुभ असर रहता है। तो जब भी बृहस्पति राहु आपस में मिलते हैं, कुंडली में किसी भी भाव, किसी भी जगह मिलते हैं, तो बृहस्पति जो है कहीं न कहीं अधूरा हो जाता है। उसकी पावर जो है कम हो जाती है, 1/2 हो जाती है। और यदि राहु 8 में आ जाए तो बहुत ही अशुभ प्रभाव का हो जाता है। यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही मंदा असर देने लग जाता है। बृहस्पति का असर बहुत हद तक खराब हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से लगन में यदि गुरुदेव अपनी स्वराशि 9, 12 मतलब धनु और मीन या अपनी मित्र राशि सिंह राशि के हों, तो जो है ऐसे जातकों को जीवन में सुखों की वृद्धि होती है और शुभ अवसरों की प्राप्ति होती है। मतलब कि शुभ अ, जीवन में जो है शुभता देखने में आती है, सुखों की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही धनवान, सम्मानित और बहुत ही ज्ञानवान लोग होते हैं। लेकिन यदि अ, लगन में कर्क का बृहस्पति हो, बृहस्पति चौथी राशि में उच्च ग्रह है, कर्क का बृहस्पति हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बार-बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। और लगन के बृहस्पति के समय जो है अ, आदमी को जीवन की अंतिम यात्रा के बाद में जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या कहें कि मृत्यु के बाद जो है आदमी को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसी अवस्था में बृहस्पति को ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी मर्जी से जो है उपाय नहीं करने चाहिए। आजकल यूट्यूब पे लोग बहुत ही उपाय दे ही जा रहे हैं। लेकिन कुंडली को देख के उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह का टाइम है, कौन से ग्रह की चोट है, किसकी टक्कर है, किसका जो है 8 और 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे राहु का उपाय करना है कि बृहस्पति का उपाय करना है। तो ये एक ज्योतिष ही जो है आपकी कुंडली को देख के बता सकता है कौन से ग्रह का समय चल रहा है। ग्रह फल का उपाय होता नहीं है, तो ये राशिफल का भी उपाय है, तो राशिफल के उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत ही लंबा विषय है उपायों को लेकर के। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में जो है आपको जो है परामर्श, ज्योतिष संबंधित परामर्श जो है उपलब्ध हो सकता है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इसी तरह से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच। जय श्री राम।